हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आपके लिए इंट्रो वीडियो मैंने एक्सरसाइज 4.1 के लिए बनाया था और अब उस इंट्रो वीडियो के बाद में एक्सरसाइज 4.1 में कराने जा रहा हूं। और एक्सरसाइज 4.1 को आप देखेंगे। चेक वेदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये चेक करना है। और जो बातें सब बताई गई थी आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a b c आर रियल नंबर। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब आगे इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 पर हम लोग हैं, तो इसे हमें एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन गिवन है एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो एक्सपेंड करेंगे इसमें, ठीक है ना। आइडेंटिटी ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल 2x माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल 0 और ये कैंसिल हो जाएंगे। आप इन्हें यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे। सेम टर्म सेम साइन, सेम टर्म्स सेम साइन, और वो जब रहते हैं टू साइड्स में तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल 0 हो जाएगा और निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि आप देख रहे हो वेरिएबल जो है वो वेरिएबल की जो पावर है वो यहाँ पर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बिकॉज इट्स बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हो, या इट इज़ ऑफ, जैसे एनसीईआरटी लिख रही है इट इज़ ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 फॉर्म, तो वो भी है क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में भी है वो। तो अब यहाँ वो नहीं है कि b यहाँ पर 0 है, जो कोफिशिएंट है b वो 0 है, b 0 है, c तो यहाँ है ही, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल 0 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि इसमें 8 पार्ट गिवन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल माइनस 2 3 माइनस एक्स, इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल माइनस 6 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस 2x से प्लस 2x से कैंसिल नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस नहीं होगा, माइनस 2x होगा, प्लस 6 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है, और यहाँ पर ये पावर 2 जो डिग्री है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, तो दैट्स वाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो x माइनस 2, इससे मैं हटा देता हूँ, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 1 x प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 का इसमें x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, और एक्स स्क्वायर यहीं कैंसिल कर देते हैं। प्लस x माइनस 2x गिव्स माइनस x, और 3x माइनस x यहाँ 2x हो जाएगा, इसको ले आएंगे यहाँ पर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। चक्रिय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा,
और ये 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा यहाँ पर RHS में, इसको हम इधर ले आए, -2x हो जाएगा, -2 ये वाला और प्लस का 3 इधर और -3x + 1। तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है कि क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी जो वेरिएबल आप देख रहे हो उस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, तो जिसकी डिग्री ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट x माइनस 3 2x + 1 इज इक्वल x + 5। क्लियर? x माइनस 3 2x + 1 इज इक्वल x + 5। देखिए मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, इसमें x का 2x में तो 2x² हो जाएगा प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल x² + 5x हो जाएगा। तो 2x² x² इधर ले आए, -x², ये माइनस का 5x है और माइनस का 5x इधर भी आ जाएगा RHS में, सॉरी RHS से LHS में आ जाएगा। -3 यहीं पर है 0, तो x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल 0। x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल 0। बिल्कुल सही, यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज़ पॉज वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो आप देख रहे होगे कि जो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल x + 5 इंटू एक्स माइनस 1 है, इसे चेक करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई, देखिए क्या है ना, पहले 2x का ब्रैकेट में 2x माइनस 1 है और x माइनस 3 है। 2x माइनस 1 ब्रैकेट का आप x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करिए, या x माइनस 3 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करिए 2x माइनस 1 में। 1/1 टर्म को लेंगे हम, 2x माइनस 1 को अगर ले रहे हैं तो 2x को ले रहे हैं, फिर x माइनस 3 में कराएंगे मल्टीप्लाई, और फिर -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 3 में। ठीक है, तो जैसे आपको सुटेबल हो आपको वैसे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करते जाना है। 2x मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई -3 में होगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस का x हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x² होगा, x का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो माइनस का x होगा, प्लस का 5x माइनस 5। 2x², ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3, और इसको इधर ले आते हैं, माइनस का x² और माइनस का x प्लस का 5x गिव्स 4x और प्लस 5 इज इक्वल 0। देखिए मिस्टेक हो गई, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 ये एज इट इज़ ठीक है, माइनस का x² हम यहाँ ले आए हैं और माइनस का x प्लस का 5x यहाँ पर 4x दे रहा है, तो जब ये LHS में आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही माइन्यूटली चेक करते रहना है। माइनस का 4x, क्योंकि -x प्लस 5x ये आपको RHS में दे रहा है प्लस का 4x, जब ये LHS में आएगा तो माइनस का 4x और प्लस का 5, वो बिल्कुल ठीक। तो इससे आगे सिंप्लीफाई, 2x² और -x² क्या होगा, प्लस का x² होगा। ठीक है ना, 2x² और -x² प्लस का x², -7x माइनस 4x माइनस 11x और प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, अभी इसमें 3 पार्ट्स और हम लोगों को करना है। तो 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल है x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए, तो हम लोग 6 पार्ट करेंगे। x² प्लस 3x प्लस 1 में तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमें केवल चेक करना है कि जो ये दिया हुआ इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है कि नहीं, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, रिलेटेड की बात तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो x² प्लस 4 माइनस 4x होगा इसका एक्सपेंशन। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, है ना। 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा और माइनस का 3। तो कौन सा इक्वेशन है,
ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है, क्योंकि हमें किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमें चेक करनी होती है। मैक्सिमम पावर किससे रिलेटेड है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, और मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो यस, ये नो इट इज नहीं, ये इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो 6 पार्ट हो गया है और अब हम आएंगे 7 पार्ट पर। 7 पार्ट है आपका x-2 का क्यूब है ना, x-2 का क्यूब है। तो भैया क्यूब की आइडेंटिटी तो जिसको याद होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। x-2 का होल क्यूब, सॉरी x+2 है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो जाती है, आपको क्वेश्चन आता है, मेथड आता है, इसके बाद भी वो क्वेश्चन आपने रॉन्ग लिखा है, इस वजह से आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। x+2 का होल क्यूब इज इक्वल 2x² - 1। क्लियर? तो अब बिल्कुल ठीक है ये। इसे अब हम यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a + b होल क्यूब इज इक्वल a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इसको और लिखेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। क्लियर? और जहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, -3ab और a - b हो जाएगा। तो आप देखिए, तो ये हो जाएगा x³ + 8, a³ + b³ हो गया, + 3ab, तो 3ab 3x × 2 और a + b x+2 इज इक्वल 2x³ हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x³ - 2x। तो ये हो जाएगा, इसे और सॉल्व करेंगे, x³ + 8 और ये 6x हो जाएगा। चेक करो, 3x2 का प्रोडक्ट 6x का मल्टीप्लाई x में, तो हो जाएगा 6x² + 12x इज इक्वल 2x³ - 2x। क्लियर? तो ये x³ हो जाएगा और इसको 2x को इधर ले आए तो माइनस का 2x³ हो जाएगा, प्लस का 6x² है, और फिर हम लोग x को कलेक्ट करेंगे, x वाले जो टर्म्स हैं उसको लेते हैं। 12x होगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 8 इज इक्वल 0। चेक कर लेते हैं, x³ - 2x³ + 6x² + 12x + 2x + 8 इज इक्वल 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, -x³ हो जाएगा और प्लस का 6x² + 14x + 8 इज इक्वल 0। ध्यान दो, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो जो वेरिएबल्स जो यूज़ हुए हैं उनमें जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3 है। सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो लास्ट पार्ट देख लीजिए, लास्ट पार्ट है x³ - 4x², x³ - 4x² -x + 1, x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल x - 2 होल क्यूब, x - 2 होल क्यूब। तो x³ - 4x² -x + 1 इज इक्वल, इसे एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आइडेंटिटी है। तो x³ a³ - b³ -3ab a - b। ध्यान दीजिए, x³ - b³ हो जाएगा, तो a³ - b³ -3ab × a - b। तो x³ - 4x²
माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8, तो ऐसे ही रहेगा। और माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 क्या होगा, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 6x का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 6x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो प्लस का 12x हो जाएगा। चेक कर लीजिए। ऐसे हम लोग जो है क्या करेंगे, समराइज कर देंगे, एक्स क्यूब कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो इसे यहीं कैंसिल कर देते हैं, एक्स क्यूब सेम साइन और सेम टर्म विल बी कैंसिल। तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर यहाँ आकर के प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x है और ये 12x इधर आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस 1 LHS का है और प्लस 8 यहाँ हो करके आएगा RHS का माइनस 8, और मुझे लग रहा है सारा सब सेट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल 0। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके हो गए सारे 8 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के। और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सिचुएशन यहाँ पर, जो भी सिचुएशन यहाँ पर गिवन है उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फर्दर हम लोग सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे इनका। और फिलहाल इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमको करना है केवल रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट डाउन। तो सेकंड क्वेश्चन रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, सिचुएशंस गिवन है और इन सिचुएशंस को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगुलर आप प्लॉट देख रहे हैं इसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल। और इसमें जो कंडीशन गिवन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ जो गिवन है, यानी लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम लोग ब्रेड्थ को अज्यूम करेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को हम लोगों ने अज्यूम किया है x, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ से भी 1 मोर, 2x प्लस 1 मीटर। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो लेंथ है वो 1 मोर है। किससे 1 मोर है, जो ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस, उससे भी 1 मोर है, ठीक है। तो इस तरह से लेंथ और ब्रेड्थ आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर। और अब एरिया, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर कोई भी है, प्लॉट है ना, गार्डन है, उस सब का जो एरिया होगा वो क्या होगा, L इंटू बी ही होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल L इंटू बी, इज इक्वल क्या होगा, तो L यहाँ पर है 2x प्लस 1 और यहाँ पर जो b एज्यूम किया गया है वो x है, और वो गिवन क्या है, 2x प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। और गिवन कितना एरिया है, 528, ये गिवन है, ठीक है ना। तो मीटर स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर तो कैंसिल भी हो जाएंगे, तो ये गिवन है भाई 528 मीटर स्क्वायर ये, और ये भी x जो है मीटर है और ये भी 2x प्लस 1 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इधर भी आएगा, मीटर स्क्वायर इधर भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, आगे जो होगा फर्दर वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 528 इज इक्वल 0 हो जाएगा। मैं इसको इधर ले आया। अब देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन में जो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, जो कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, उस कंडीशन सिचुएशन जो गिवन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग
जो भी आपने देखा यहाँ पर मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट हो गया है क्वालिटी इक्वेशन में, बट फर्दर हमें इसकी जो है वैल्यूज़ यानी कि जो लेंथ और विड्थ है उसकी वैल्यूज़ हम लोगों को फाइंड करना है। और इस एक्सरसाइज में तो ऐसा नहीं है, गिवन नहीं है, लेकिन आपको आगे तो करना ही। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि 4.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन केवल आपसे सिचुएशन से रिलेटेड क्वालिटी क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो, आपको उसे सॉल्व करना होगा, हमें लेंथ और विड्थ भी फाइंड करना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये अगर हम लोग कंपेरिजन कराएं तो ax², तो a यहाँ पर क्या है 2 है, b क्या है 1 है, c क्या है माइनस का 528 है। तो a और c का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a और c का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a और c का मल्टीप्लाई जो होगा तो हम लोग माइनस साइन का इग्नोर करेंगे फिलहाल, तो क्या हो जाएगा 1056 हो जाएगा। ठीक है, 1056 हो जाएगा 528। अब माइनस 1056 या 1056 का जो आपको करना है क्या, फैक्टराइज करना है। और मिडिल, ये जो स्प्लिटिंग मेथड है वो किसको स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को हम लोग ऐसे दो टर्म में डिवाइड करते हैं, दो टर्म्स में हम लोग स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। और वो ब्रेक कैसे करते हैं, ये जो 528 और 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आया 1056 है, इसको हम लोग जो है करेंगे और वो दो नंबर्स में हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हमें एलसीएम से देखना होगा। 1056 है तो 2 से किया 528, फिर अगेन 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 132 आएगा 2, और 2 6 जा 2 6 जा 2 से 33 आएगा, 3 से 11 और अगेन 11। ठीक है, तो अब देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये ग्रुप बना लिया मैंने, है ना। मैंने क्या, आप भी बनाओगे। तो ये 32 आ जाएगा और 3 × 11 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 और 32 का जो डिफरेंस होगा वो 1 देगा, क्योंकि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है। x का जो कोफिशिएंट है, यानी हमें 1 लाना है, जो मिडिल टर्म है वो 1 लाना है, 1 लाना है। और किसके थ्रू लाना है, 1056 के थ्रू लाना है। यानी कह सकते हो कि माइनस 1056 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस का 1 आ जाए। ठीक है, तो माइनस 1056 को हमें स्प्लिट करना है। आप साइन पर मत ध्यान दीजिए, और बहुत ज़्यादा उसमें ना उसको अगर स्प्लिटिंग मेथड अगर समझाएं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। तो 1056 को आपने देखा, जो यहाँ पर आप ग्रुप बनाओगे, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कुछ लिमिटेड नंबर्स ऐसे होंगे इसमें जिनका कि प्रोडक्ट 1056 आएगा और उनका जो सम या डिफरेंस है वो 1 देगा। ठीक है, वो लिमिटेड ही होंगे, इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल 0 मैंने लिख दिया। 2x² प्लस एज इट इज़, और x के प्लेस पर यहाँ पर रख देंगे। और x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। और आपने देखा यहाँ 32 और 33 का जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर हमेशा बड़ा नंबर लिखने की हैबिट डालना है। 33 माइनस 32 अगर प्लस है तो भी आप सोचिए कि यहाँ प्लस भी अगर लिखना है तो यहाँ पर पहले बड़ा नंबर लिखा जाएगा, बाद में छोटा नंबर लिखा जाएगा, और माइनस में तो लिखना ही रखना है। तो 33 माइनस 32 x माइनस 528 एज इट इज़। तो ध्यान ये देना है, ये जो स्प्लिटिंग मेथड है, जो फैक्टराइजेशन मेथड है, जो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, वो देखा यहाँ पर a और c का प्रोडक्ट करते हैं। और a और c का प्रोडक्ट करते हुए अगर बड़ा नंबर है तो हम लोग एलसीएम जिस तरह से निकालते हैं उस ढंग से निकालेंगे, और फिर इसके बाद में ग्रुप बनाएंगे। हम लोग दो नंबर्स का ग्रुप तैयार करते हैं, और वो दो नंबर ऐसे होंगे जिनका सम या डिफरेंस आपको मिडिल टर्म देगा। जो भी वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट, जो वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट हम उसको चेक करते हैं, उसको सेट करते हैं कि वो आ जाए। तो 2x² प्लस 33x टुगेदर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 प्लस का और x का, है ना। जो भी साइन होगा यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, ये एज इट इज़ यहाँ रहेगा। प्लस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा तो 33x हो जाएगा माइनस का 32x। क्या इसमें कॉमन लेंगे, पेयर बना लिए, x कॉमन है यहाँ पर, तो आ जाएगा 2x प्लस 33 माइनस 32 कॉमन नहीं होगा, 16 कॉमन होगा, 16 कॉमन होगा। अब देखिए क्या है, अगर यहाँ हम प्लस का ले लेते, वैसे तो यहाँ है भी नहीं,
लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि ये दोनों ब्रैकेट यानी ये मस्ट बी सेम, यानी बोथ ब्रैकेट मस्ट बी सेम। ये जो ब्रैकेट है और जो यहाँ ब्रैकेट है वो सेम होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये सारा सब बात बेकार हो जाएगी। -16 यहाँ कॉमन है तो 2x आएगा और प्लस का 33 आएगा, आप चेक कर लीजिए, आएगा ही आएगा, इज इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट इक्वल भी आ गए, 2x प्लस 33 अगेन कॉमन। अब पूरे इस इक्वेशन में 2x प्लस 33 कॉमन है एंड कॉमन वाले टर्म्स को पैक कर दिया एक नेक्स्ट ब्रैकेट में, x माइनस 16 इज इक्वल 0। अब 1 बाई 1 करके इसमें 0 होगा। देखिए कि अब जब प्रोडक्ट में 2 ब्रैकेट्स होते हैं और वो इक्वल 0 होता है तो वो 1 बाई 1 करके आइदर दिस इक्वल टू आइदर दिस 0 और दिस इक्वल 0, ठीक है, दोनों भी 0 इक्वल हो सकते हैं। तो 2x प्लस 33 इज इक्वल 0 और x माइनस 16 इज इक्वल 0, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एट मोस्ट 0 होते हैं क्वालिटी क्वेश्चन में, एट मोस्ट 0, अधिक से अधिक 2 0 होते हैं, 3 0 4 0 नहीं, कम हो सकते हैं लेकिन 2 0 एट मोस्ट 0 होते हैं। 2x प्लस 33 इक्वल 0 तो 2x इज इक्वल माइनस 33 होगा। ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं इंट्रो वीडियो, माइनस 33/2 एंड x इज इक्वल 16। ध्यान दो ये x है और x आपने क्या अज्यूम किया था, x आपने अज्यूम किया था ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मीटर यहाँ लिख दीजिए और x इज इक्वल 16 मीटर, ठीक है। तो कभी भी लेंथ है, टाइम है ना, मास है, ये सारी चीज़ें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। एज है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू माइनस 33/2 ये इनवैलिड है, x इज इक्वल 16 मीटर ये बिल्कुल सही है। और इस तरह से ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड लिख दीजिए यहाँ पर, नॉट वैलिड है ना, नेवर भी नेगेटिव। जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, जो विड्थ होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो सो x इज इक्वल माइनस 16, ये x क्या आया है, x क्या आया है, ब्रेड्थ आया है, ब्रेड्थ इज इक्वल, सो ब्रेड्थ इज इक्वल 16 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या था 2x प्लस 1, हाँ 2x प्लस 1, इसमें भी आपने वैल्यू रख दिया, 2 इंटू एक्स के प्लस पर 16 होगा प्लस का 1 दैट इज 33 मीटर। हैंस लास्ट में आप लोग लिखना जानिए, हैंस रिक्वायर्ड लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ है 33 मीटर एंड विड्थ 16 मीटर रेस्पेक्टिवली, ये आपको लास्ट में लिखना है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रम से आने वाले, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही जो है नंबर्स जो है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट करेंगे सॉल्यूशन, लेट, और वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होना चाहिए। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। भाई हम लोगों को पहले तो वेरिएबल लेके ही चलना होगा ना, तभी तो हम लोग पहुंचेंगे उसके जो आंसर जो उसका है। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स आर, दो हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। अब प्रोडक्ट उन नंबर्स का जो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट गिवन है 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको करेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल 0। वैसे आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में यहीं तक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, बट हमें आगे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आगे इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको आपका सोल्यूशन जो है इस एक्सरसाइज के लिए बार बार बता रहा हूँ, इसका आपको सोल्यूशन यही आंसर लिखना है, बट हमें आगे एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम देना है, कोई भी और दूसरा एग्ज़ाम देना है, तो हमें आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे इसको स्प्लिट करके इसके रूट सॉल्यूशन जीरोज फाइंड करेंगे। तो 306 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 5 जा 3 1 जा 3 से
3 और 3 17 और 17। अब देखिए हमें इस जो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 लाना, मिडिल टर्म इसका 1 है, कोफिशिएंट जो है x का 1 है और हमें 306, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर कोफिशिएंट, तो 1 का मल्टीप्लाई 306 में होगा तो 363 होगा। 306 को हम लोग स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे ऐसे 2 नंबर्स में जिसका प्रोडक्ट 306 हो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। मैंने बताया था आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के फॉर्म में इक्वेशन है। ए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सी क्या है 306, तो 1 इंटू माइनस 306 यानी माइनस 306 को हम लोग ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है माइनस का 306 है, यानी ऐसे 2 नंबर से हम लोग स्प्लिट करेंगे कि माइनस 306 को हम लोग ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है उन 2 नंबर्स का वो माइनस का 306 है और उसका सम या डिफरेंस आपका 1 दे, ऐसे हम लोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 और 17 देखिए ये ग्रुप बना दिया गया। 18 और 17 का जो प्रोडक्ट होगा वो 306 होगा और 18 और 17 का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इन द प्लेस ऑफ एक्स, तो एक्स तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे 18 माइनस 17, मैंने बताया था आपको यहाँ बड़ा नंबर लिखा जाएगा पहले 18 माइनस 17 और एक्स, देखिए ये एज इट इज़ प्लस या माइनस जो भी है वो एज इट इज़, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसे हमें ब्रैकेट में मैनेज करना है सम या डिफरेंस से, ठीक है। सारे टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं तो फिर डिफरेंस से नहीं होगा, ठीक है ना, सारे टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं तो हमें सारी चीज़ें ध्यान रखना है। माइनस 306 इज इक्वल 0 एज इट इज़ सब कुछ रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x, ये माइनस है, माइनस प्लस का 18x होगा, माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल 0। पेयर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x और इसका पेयर, तो x प्लस 18, x कॉमन ले चुके हैं, माइनस का 17 कॉमन, x प्लस 18 ही आएगा, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, मैंने पहले ही आपको बताया। तो x प्लस 18 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड कॉमन वाले टर्म्स भी आप पैक कर देंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल 18 0 होगा जब व्हेन x प्लस 18 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल माइनस 18 पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपसे माना गया था क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पर क्या होगा और x माइनस 17 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 17। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव जो हैंस ये तो वैलिड नहीं है ना, नॉट वैलिड, क्योंकि माइनस तो करना ही नहीं है, हैंस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल 17 एंड अनदर, दूसरा वाला ना अनदर इंटीजर कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव जो होगा नेक्स्ट वो क्या होगा 17 प्लस 1 इज इक्वल 18, तो 17 एंड 18, ठीक है, 17 एंड 18 आर 2 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, ये आंसर आ गया, क्लियर। तो सेकंड पार्ट आपका हो गया, प्लीज पॉज वीडियो। हाँ, तो थर्ड पार्ट पर जाते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड दैन हिम, रोहन की जो माँ है 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन से और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद प्रेजेंट एज की सिचुएशन बताई गई है कि रोहन की माँ 26 ईयर ओल्डर है रोहन से और अब से 3 साल बाद, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कौन सी एजेस का प्रोडक्ट, दोनों की कौन सी एजेस का प्रोडक्ट अब से 3 साल बाद, यानी कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 वी वुड लाइक टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड करेंगे रोहन की एज, तो अभी फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, तो लेट करेंगे, लेट रोहन्स एज बी x ईयर्स, रोहन्स लेट प्रेजेंट एज आप लिख देंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, है ना, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो रोहन की प्रेजेंट एज अगर x ईयर है देन
परसेंटेज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल, अब x ईयर का रोहन है तो जो मदर है वो कितनी ग्रेटर है, 26 ईयर्स ओल्डर हैं, ठीक है। तो रोहन की जो माँ है उनकी एज x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी। अब वो के लिए कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है, लेकिन वो किस टाइप की एजेस हैं, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब से 3 साल बाद की एज क्या हो जाएगी, यानी आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन से एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा रोहन, एंड रोहन मदर तो x प्लस 26 की है माँ, तो x प्लस 26 में 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल बाद में रोहन की एज अगर 3 ईयर्स प्लस होगी तो ऑब्वियस है उसकी माँ और उसके पिता कोई भी हो उस फैमिली में, अगर 3 ईयर्स की बाद की एज अगर पता करनी है तो उसमें 3 प्लस ही होगा, x प्लस 29 ईयर्स। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि जो 3 ईयर्स की बाद की एजेस हैं दोनों कैरेक्टर्स की, उनकी एजेस का प्रोडक्ट वो कितना गिवन है, 360 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3, ये रोहन की 3 ईयर्स बाद की एज है, और रोहन की जो माँ है वो x प्लस 29 ईयर्स की है, उनका एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 29 होगा, 87 होगा इज इक्वल 360 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, चेक करिए, माइनस पहले 87 लिखेंगे, माइनस का 360 इज इक्वल 0, और ये क्वालिटी क्वेश्चन हो गया है 32x, और ये माइनस का होगा, 10 में 7 गया 3, और 5 15 में से 8 गया 7 और 2। इस तरह से अब यहाँ पर मिडिल टर्म 32 लाना है, किससे लाना है, 273 और 1, यहाँ पर 1 है ना, तो 273 और 1 का प्रोडक्ट तो 273 आएगा, उसको स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे और 273 को फैक्टराइज करेंगे, और 273 को फैक्टराइज करने पर 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 3 1 जा, और ये होगा 7 से 13 अगेन 13, तो 3 7 इंटू 13 इज इक्वल 3 7 इंटू 13 इज इक्वल, आप चेक करोगे तो 273 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसे हमें चेक करना है कि यहाँ हमें मिडिल टर्म जो लाना है 32 लाना है, मिडिल टर्म 32 लाना है, तो 32 लाना है तो 7 3 21 होगा, 21 प्लस 13 ये 34 होगा। अच्छा, फिर इसके बाद में 13 3 जा 39, चेक करो, 13 3 जा 39। अब आपको इंटरचेंज करना है इस तरह से, 13 3 जा 39 और 39 और 7 का जो प्रोडक्ट वो क्लियर है कि 273 ही होगा, और 39 और 7 का जो डिफरेंस होगा वो 32 होगा। तो यहाँ पर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इन द प्लेस ऑफ 32 वी विल राइट 39 माइनस 7, चेक करिए, एक्स माइनस 273 इज इक्वल 0। देखिए क्या है, पहले हमने किया 7 थे या 21 और 13 से सम से बन नहीं रहा है, 32 नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट ज़रूर आएगा, तो ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट जो आए वो प्रोडक्ट तो कई हो सकते हैं ना, उनमें हमें सुटेबल लेना है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका सम या डिफरेंस से हमें मिडिल टर्म मिल जाए, ऐसा प्रोडक्ट से आ जाए, प्रोडक्ट से जो नंबर है AC, प्रोडक्ट से AC आ जाए, और प्रोडक्ट से AC आ जाए, यानी दो नंबर्स के प्रोडक्ट से AC आ जाए, और वो जो सम या डिफरेंस है वो मिडिल टर्म दे दे, ये हमें ध्यान रखना है। तो 39 माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल 0 हो जाएगा। एक्स इसमें कॉमन ले लिया, x प्लस 39 हो जाएगा, और माइनस 7x प्लस, है ना, 39 ही होगा, इज इक्वल 0। तो ये x प्लस 39
x माइनस 7 इज इक्वल 0, तो आइदर x प्लस 39 इज इक्वल 0 और x माइनस 7 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल माइनस 39, क्या ये पॉसिबल है? 39 माइनस कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव इज पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 7 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है? x क्या अज्यूम किया था हम लोगों ने? प्रेजेंट एज ऑफ रोहन जो है x ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, और जो रोहन है वो x इज इक्वल 7 ईयर्स का है। एंड मदर सेज, जो रोहन की माँ है उसकी जो एज होगी वो क्या हो जाएगी? एक्स तो यहाँ 7 है, 7 और प्लस 26, 7 प्लस 26 तो 33 हो जाएगा ना, है ना? 7 प्लस 26 33 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से रोहन की एज 7 ईयर्स और उसकी जो माँ है वो 33 ईयर्स की होगी। तो यही आंसर है। सो प्लीज़ पॉज वीडियो। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमको फाइंड करना है। तो देखिए क्या है कि इसमें कंडीशन गिवन है कि ट्रेन है वो जर्नी कवर कर रही है 480 किलोमीटर की और किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ट्रेन। अगर वो ट्रेन स्पीड को स्लो करती है तो ऑब्वियस है कि जो है टाइम मोर लगेगा। और कितना यहाँ पर है टाइम ज़्यादा लग रहा है कवर करने में? 3 आवर्स मोर। अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लेती है, ट्रेन अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लेती है तो ट्रेन को 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं कवर करने में। ठीक है, सो वी हैव टू नीड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड और जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या लिख गया मैं? x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अच्छा, तो इसमें दूसरा केस है, इफ ट्रेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है। ट्रेन स्पीड x माइनस 8 भाई 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगी स्पीड? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ ट्रेन स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर देन ट्रेन टेक्स 3 आवर्स मोर। 3 घंटे ज़्यादा लेती हो। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल जो जर्नी है कितनी है? टोटल कवर्ड जर्नी बाय द ट्रेन इज इक्वल 480 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगता है जब उसकी स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। अगर उसकी स्पीड, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो 480 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है ट्रेन को? तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लेट कर लिया, लेट t1 टाइम लेता है ना। लेट t1 इज इक्वल, डिस्टेंस कितनी कवर किया है? 480 किलोमीटर और स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये r हो जाएगा ना, r हो जाएगा ना, किलोमीटर किलोमीटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो t1 इज इक्वल क्या आ गया? 480 अपॉन x आवर्स। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद सेकेंड केस क्या है? व्हेन स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, देन
टाइम लेट कर लिया t2 है, ठीक है, इज इक्वल, वही टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो वही है ना 480, और अपॉन स्पीड क्या है x माइनस 8, ठीक है, तो ये 480 किलोमीटर है, ठीक है, ये x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर्स हैं, ठीक है ना, किलोमीटर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8, तो क्या आ गया t2। और ये जो टाइम है 3 आवर्स मोर, जब स्पीड धीमी हो रही है तो 3 आवर्स टेक्स मोर ट्रेन, ठीक है, टू कवर सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ये टाइम मोर है, तो इस टाइम में हमें इस टाइम को माइनस करना होगा, तो वो जो डिफरेंस है वो डस्टर कहाँ गया, जो डिफरेंस है 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल 3 आवर्स का डिफरेंस। बात समझिए, जब ट्रेन की स्पीड स्लो हुई है, एक्स माइनस 8 हुई है किलोमीटर पर आवर, तो उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगता है कवर करने में, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स मोर लगता है। तो ये जो टाइम है ये मोर टाइम है, क्योंकि ये अब पैसेंजर बन गई, वैसे भी पैसेंजर ही चल रही थी मुझे लग रहा है, तो ये एक तरह से देखा जाए ट्रेन स्पीड धीमी हुई है तो ये टाइम मोर है कंपेरेटिवली 480 अपॉन एक्स के। तो इस तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, इसमें हमें एलसीएम लेना होगा एक्स माइनस 8 और एक्स को, तो प्रॉपर वे में ही कर दिया जाए ना, डायरेक्ट ज़्यादा ना किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। इसमें एक्स और एक्स माइनस 8 एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई 480 में, तो 480 एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 8 का मल्टीप्लाई होगा 480 में, तो 480 और एक्स माइनस 8 इज इक्वल 3 हो जाएगा। अब देखो भाई, इसमें हमें इससे हटाना होगा, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इतने क्वेश्चन को ये हटा दिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सब हटा दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको लेते हैं हम लोग 480, यहाँ से ऊपर ले जा रहे हैं, सो 480 एक्स माइनस 480 एक्स, और इसे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 800 और 8 8 जा 64, क्या कर रहा हूँ मैं, 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 480 में, तो 800 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 32 और 6 38, ठीक है, और इज इक्वल 3। देखिए क्या किया मैंने, ये 480 एक्स एज इट इज लिखा, माइनस का 480 का मल्टीप्लाई इसमें किया, और अब इसमें क्रॉस करा रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई 3x का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8 में, 3x का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8 में, तो 3x स्क्वायर, और माइनस 3x का मल्टीप्लाई 8 में, तो 24x। अब इसको हम लोगों को मैनेज कर देना है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, अब 3x स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 इज इक्वल क्या होगा, 0 होगा। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल 0। 3 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 0 इज इक्वल 0। अब इसको हम लोग करेंगे, फिर से स्प्लिट करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन आपको यहीं तक करना था, लेकिन मैं इस पे आगे भी इसकी स्पीड दिखाऊंगा। 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1280 को, ये थोड़ा सा स्पेस मुझे दिखाई देगा, तो 1280 को फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 से 640, 2 320, 2 160, ठीक है ना, 280, 240, 220, 210 और 2 से फिर 5, ठीक है, 5a होगा। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 2 जा 128, ठीक है ना,
और 2 से और 128 और 10 जा बिल्कुल सही, ये 2 और 5 है यहाँ पर। भाई देखिए मैनेज करना आपका काम है, ठीक है। 2 इंटू और 2 इंटू 5 रहेगा, ठीक है, 2 इंटू 5 और रहेगा। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए हमें क्या लाना है, मिडिल टर्म 8 लाना है, ठीक है, 8 लाना है। तो अब हम लोग इसको ग्रुपिंग करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 तक यहाँ आ गए। चलिए, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, बिल्कुल सही आ गए हम लोग। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, 16 2 जा 32 और इसके बाद 32 का एक ग्रुप बन गया, 32 का एक ग्रुप बन गया और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40। तो एक्स स्क्वायर माइनस in the place of 8 40 minus 32 bracket close x minus 1280 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल 0। एक्स इस पर कॉमन ले लिया गया, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन नहीं लिया जाएगा इसमें, हाँ 32 ही ले लिया जाएगा। तो x माइनस 40 इज इक्वल 0। तो ये ब्रैकेट हमारे इक्वल आनी चाहिए। तो x माइनस 40 और x प्लस 32। तो आपको सिग्नल मिल गया है कि एक बार x माइनस 40 इक्वल 0 होगा, एक बार x प्लस 32 इक्वल 0 होगा। तो x इज इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और x इज इक्वल माइनस 32। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल माइनस 32 किलोमीटर पर आवर नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस स्पीड पॉसिबल है क्या, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। सो x इज इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब देखा जाए जो ट्रेन है वो बिल्कुल पैसेंजर की स्पीड से चल रही है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ओवरऑल कुछ भी हो, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और साथ में ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। और हम लोग मिलेंगे अब 4.2 एक्सरसाइज के इंट्रो वीडियो के साथ। प्रीमियर अब जो है हो रहे हैं, जितने भी सारे वीडियोज आएंगे प्रीमियर होगा उस पर। और सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज इंट्रो एक्सरसाइज 4.2।